तो हेलो मित्रों, तो आज के दिन की शुरुआत हो रही है सिम्बा जी से। मैं सिम्बा जी को उठाता हूँ, गुड मॉर्निंग हो चुकी है। सिम्बा जी उठ जाओ, खाना खा लो। देख रहे हो आज भी फिर मैं अपने हाथों से खाना खिलाया। इस लड़के को पता नहीं क्या हो चुका है, ये रोज मेरे हाथों से खाना खा रहा है आजकल। खुद ब खुद खाना ही नहीं खाता। शाम को खा लेता है जब दीदी डालती है, जब मैं डालता हूँ तब नहीं खाता। फिर मैंने खाना खाया। आज हमारे खाने में देखो कितनी वैरायटी, क्योंकि आज हमारे घर में सलाद था। यार टीवी देखे बिना मजा नहीं आता है यार, इसलिए टीवी देखते देखते खाना खाता हूँ। फिर मुझे काम मिल चुका था, सिर्फ अपने भांजे भांजी को ट्यूशन छोड़ के आने का। पर ये काम सक्सेसफुल नहीं हो पाया क्योंकि इनकी छुट्टी हो चुकी थी, क्योंकि इनकी मैम की तबीयत खराब हो चुकी थी। फिर मैंने देखा मेरे बाल थोड़े से ड्राई ड्राई हो रहे हैं। फिर मैंने टब भरा अपना नहाने के लिए। मैंने कहा चल नहा लिया जाए। फिर मैंने अपना टॉवल और शैम्पू उठा और नहाने चला गया। फिर नहाने के बाद आकर मैंने अपने बाल सुखाए। फिर नहाने के बाद का लुक देखो, चेक करो। फिर मुझे फिर से काम मिल गया छत पे से पोटी उठाने के, सिम्बा की देखो पूरे छत पे पोटी पोटी कर रखी है। फिर मैंने सारी छत पे से पोटी उठाई और फिर मैं नीचे से जाकर सिम्बा जी की बॉल और कड़ा लेकर आया। चलो सिम्बा जी खेलते हैं। मैंने सिम्बा जी को बॉल फेंकी। सिम्बा जी दौड़ के गए बॉल लाने के लिए, पर वापस नहीं ला पाए, पता नहीं क्यों नहीं वापस ला पाए। फिर मैं सिम्बा जी के पास जाकर ये बॉल उठाकर वापस लेकर आया। मैंने फिर से फेंकी, पर फिर से सिम्बा जी मेरे पास नहीं ला पाए। फिर मैं सिम्बा जी के पास जाकर बैठा, उन्होंने कहा क्या दिक्कत होगी सिम्बा जी, वापस क्यों नहीं ला रहे बॉल। फिर मुझे पता चला ये बॉल सिम्बा जी के मुंह से ज्यादा बड़ी है, उनके मुंह में फिट ही नहीं हो रही। फिर मैंने सिम्बा जी का फेवरेट कड़ा फेंका। देखियो कैसे दौड़ के जाएगा हाई स्पीड में। देखिए अपने कड़े के लिए तो बहुत ज्यादा ऊपर ऐसे ही गए, कड़ा नहीं देता किसी को भी अपना। बस मैं ही छीनता हूँ इसका कड़ा। फिर मैंने इसका कड़ा छीना। फिर सिम्बा जी ने मुझे डांस करके दिखाया अपना कड़ा वापस लेने के लिए। फिर सिम्बा जी ने जंप लगाकर अपना कड़ा छीनने की कोशिश करी, पर उसमें भी सिम्बा जी नाकाम हो गए। फिर मैंने खुद ब खुद सिम्बा जी को उनका कड़ा दे दिया। फिर शाम हो चुकी थी, मेरे जिम जाने का टाइम हो चुका था। तो मैंने सिम्बा जी को बोला बाय बाय सिम्बा जी, शाम को मिलते हैं जब मैं घर वापस आऊंगा। फिर मैं जिम के लिए निकल चुका था। तो देखो मैं सही टाइम पे जिम जा रहा हूँ। फिर जिम जाते ही मुझे बजरंग बली जी मिल गया। हमने उनके चरण स्पर्श करे और कर दिया अपना जिम स्टार्ट। तो आज भी मेरे यार दोस्त नहीं आए थे, शायद वो हट चुके हैं जिम से। फिर देखो जिम के बाद की हालत मेरी कैसी हो चुकी थी। और जैसे मैं घर पे आया ना, देखो मुझे कैसे देख रहा था सिम्बा जी, हल्की हल्की पूछ हिला रहा था अपनी दूर से, कि उसको लगा कोई और आ रहा है ऊपर। तो जैसे मेरे पास आया, मैंने कहा हाय, कहाँ बैठे थे अभी तक। मैं सिर्फ बांध कर गया था ना, दीदी आ गई, उन्होंने खोल दिया। फिर मुझे एक और काम मिल गया अपने भांजा भांजी को पिज्जा खिलाने का, नूडल और पिज्जा खाने का। पहले हमने नूडल लिए पर क्लिप लाना भूल गया था थोड़ी। सॉरी। फिर हम पहुंच गए शॉप पर पिज्जा लेने के लिए। फिर हमने पिज्जा लिया। अगर आप जमुनानगर में रहते हो ना, तो शॉप से बिल्कुल पिज्जा मत लेना, बहुत बेकार पिज्जा था। फिर हमने नूडल और पिज्जा खाया। तो आज का मैंने व्लॉग यही तक, तब तक के लिए सब्सक्राइब, बाय बाय।